आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो कुहू जा रही थी अपने फ़र्स्ट वेकेशन पे, उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट जर्नी थी। तो जी हाँ गाइज़, जैसा कि आपने गेस किया था, हम गए थे गोवा और गोवा में हम रुके थे साउथ गोवा में। और साउथ गोवा में ये हमारा रिजॉर्ट था जहाँ हमने स्टे किया 4 दिन, कैरावेला बीच रिजॉर्ट, जो वाकई में बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट था गाइस। एयरपोर्ट से लगभग 50 मिनट्स कैब से लगा था हमें रीच करने में। और ये हमारा रूम था जो बहुत खूबसूरत था। और विंडो के पीछे बालकनी है, बट मैं उसका क्लिप लेना भूल गई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड मैं माफ़ी चाहूँगी उसके लिए। और फ़्लाइट लगभग 2 घंटे की थी, तो हम जब होटल पहुंच गए हमने काफ़ी टाइम रेस्ट किया। उसके बाद हम निकल पड़े सनसेट देखने के लिए। रिजॉर्ट का प्राइवेट बीच था तो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हुई, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा बीच जाने में। और रिजॉर्ट काफ़ी खूबसूरत था गाइस, ये देख सकते हैं गार्डन एरिया है, यहाँ से हम जाएंगे आगे बीच। और बहुत खूबसूरत सनसेट था, बिलीव मी। मैं वॉक कर रही हूँ, आप पीछे देख रहे होंगे, ये प्राइवेट विला भी है, तो प्राइवेट विला भी बहुत खूबसूरत था गाइस। और बहुत ही प्यारा सनसेट था, बिलीव मी। इससे पहले भी मैं काफ़ी बीच डेस्टिनेशन पर जा चुकी हूँ और मुझे लगता था कि सारे बीचेस सेम होते हैं, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोवा इज़ वेरी डिफरेंट और आपको गोवा लाइफ में ज़रूर एक बार जाना चाहिए। और मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हैं, छोटे बच्चे के साथ, तो साउथ गोवा ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। काफ़ी पीसफुल है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ गोवा। बट अगर आप पार्टीज़ करना चाह रहे हैं, बैचलर्स हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, या इवन योर हस्बैंड और बॉयफ्रेंड, एनीवन, तो आप जा सकते हैं डेफिनेटली नॉर्थ गोवा। आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है, सबका अपना ओपिनियन होता है, बट मुझे पीस पसंद था और पीस चाहिए था एक्चुअली, तो मैं प्रेफर किया मैंने साउथ गोवा ही में स्टे करने का। और मैं कुहू के लिए रात में बना रही थी दलिया। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, दलिया मैं एक्चुअली अपना पोर्टेबल केटल लेके ही चलती हूँ और दलिया पाउडर मैंने बना लिया था पहले ही, तो इजी टू मेक हो जाता है। और कुहू वैसे बहुत नखरा करती है खाने में, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके बच्चे भी नखरे करते हैं खाने में या नहीं। बट इसने वाकई में 4 दिन बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और ये बिल्कुल भी ड्रामा नहीं कर रही थी खाने वक्त, एंड वी वर वेरी शॉक्ड एंड हैप्पी ऑल्सो। तो अब नेक्स्ट डे हम जा रहे थे, आसपास के बीचेस हमने एक्सप्लोर किया। ये कुहू के लिए हमने कैब ख़रीदा और इसी शॉप से मैंने अपने लिए भी एक कैब ख़रीदा। और काफ़ी धूप थी गाइस, दिल्ली में ठंड थी, हम गए थे अक्टूबर में, और अक्टूबर में दिल्ली में ठंड थी ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ी बहुत ठंड थी, बट गोवा का वेदर बहुत ही अच्छा था। और देख सकते हैं गाइस, कुहू भी गॉगल्स पहनी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है ये एकदम वेकेशन रेडी थी, बिलीव मी। ये शी वॉज एन्जॉइंग। सो हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया बीच में, और आसपास बीचेस, और एक बीच हम गए थे गाइस। फिर हम आ गए घर, और कुहू के साथ मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही हूँ। और एक्चुअली क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। कुहू के पापा का ऑफिशियल इवेंट होने वाला था गोवा में, तो हमने प्लान किया कि हम सब साथ में जाएंगे एज अ फैमिली। सो मेरा भी घूमना हो जाएगा, कुहू का भी फर्स्ट वेकेशन हो जाएगा, और उनका ऑफिशियल इवेंट भी हो जाएगा। तो ये एक्चुअली प्लान था और ये सडन ट्रिप बना, और अनप्लान्ड थिंग्स आर द बेस्ट, बिलीव मी। देख सकते हैं गाइस, कुहू ने तो गजब एंजॉय किया है, बिलीव मी। बहुत, इसने बहुत मज़े किए हैं, और हमें भी बहुत मज़ा आया। और देख सकते हैं ये दोपहर का टाइम था, अब शाम में इवेंट थी उनकी, तो शाम में हम भी गए थे इवेंट में, क्योंकि वो फैमिली के साथ इवेंट थी। तो ज़्यादा कुछ तो मैं बता नहीं सकती आपको, क्योंकि ऑफिशियल इवेंट थी। बट येस, थोड़ा बहुत इनफॉर्मल भी था, फैमिली के साथ भी लोग आए थे, तो हमने भी काफ़ी इन्जॉय किया इवेंट में।
और कुहू बहुत एंजॉय कर रही थी गाइस। अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं बेबी के साथ तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और देखिए शाम 3 बज रहा था या 4 आई गेस। तो उसके बाद मैं अकेली थी, मैंने ये कैरियर उठाया, लिया बेबी को और मैं चली गई बीच। फिर से मुझे बीच बहुत पसंद है और बिलीव मी मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टार फिश देखा। आप देख सकते हैं स्टार फिश गाइस। तो ये इतना खूबसूरत लग रहा था एवरीवेयर, मतलब हर जगह स्टार्स थे बीच के नियर बाई। और मुझे बड़ा मज़ा आया, मैं पहली बार स्टार फिश देखी थी। और बट मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया कि ये टाइम डिफरेंस होता है, ये अलग टाइम में निकलते, 3 साढ़े 3 या 3 से 5 बजे के बीच स्टार फिश आप देख सकते होंगे बीच पे निकलते हैं। रात का टाइम है गाइस। फिर हम निकल पड़े कुहू के पापा के इवेंट में, ऑफिशियल इवेंट में। कुहू ने बहुत इन्जॉय किया। ये आदित्य के कलीग हैं, इन्होंने काफ़ी बहुत अच्छे से डील किया, कुहू को बहुत प्यार किया इसे, बहुत मतलब सारे कलीग्स जो उनके थे उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया कुहू को। तो हमें तो कोई प्रॉब्लम वैसी हुई नहीं कुहू को कैरी करने में भी। और कुहू भी लाइक होता है ना कि बहुत बच्चे बहुत रोते हैं, तो वैसा कुछ नहीं कर रही थी क्योंकि उसकी नींद कंप्लीट हो गई थी और वो खाना खा रही थी। यस, अगर आप सोच रहे बच्चा क्रैंकी क्यों है तो आप उसे ऑब्ज़र्व करें, वो एक्चुअली में क्यों ऐसा फील कर रहा है। क्या उसे गैस तो नहीं हो गया, पेट दुख तो नहीं रहा, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो भूखा तो नहीं है, या फिर उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है। अगर ये सब कुछ नहीं है तो आपका बच्चा हमेशा एंजॉय करेगा, खुश रहेगा। तो बिलीव मी गाइज, ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ऑब्ज़र्व करनी होगी अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये डे 3 था। डे 3 में हमने चर्च एक्सप्लोर किया। हम गए ओल्ड चर्च गोवा के, साउथ गोवा के, और न्यू चर्च। और मैं पहली बार चर्च गई थी गाइज, इससे पहले मैं कभी चर्च नहीं गई थी और मुझे जाके काफ़ी अच्छा पीसफुल फील हुआ। ऑफ कोर्स आप रिलीजियस प्लेस पे जाएंगे तो आपको काफ़ी एनर्जी, वाइब, पॉजिटिव फील होगी, राइट। तो काफ़ी अच्छा लगा। और देख सकते हैं गाइस काफ़ी ज़्यादा धूप थी। अब क्या हो गया कि वो स्टार्टिंग में वेदर अच्छा लग रहा था बट धीरे धीरे उस दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो हमें धूप बहुत लग रही थी, गर्मी बढ़ गई थी। और इसके बाद हमें जाना था अगोड़ा फोर्ट। यस। तो उसके बाद हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, हमने लंच लिया और फिर हम चले गए अगोड़ा फोर्ट के लिए। और ये देख सकते हैं गाइस, मैंने थोड़ा बहुत क्लिप लिया है क्योंकि चर्च के अंदर वो फ़ोन अलाउ नहीं करते हैं, वीडियोस बनाना मना होता है। तो मैंने भी वीडियो नहीं बनाया, मैंने भी चर्च के अंदर, जी मैंने भी चर्च के अंदर वीडियो नहीं बनाया। और ये हमारा न्यू चर्च था। ओल्ड चर्च देखने के बाद हम न्यू चर्च गए थे। और उसके बाद कैब में कोह का लंच मैं लेके आई थी। मैंने रूम में ही प्रिपेयर कर लिया था लंच। मैं बनाई थी खिचड़ी, बट उसका मैं क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि दिन भर मैंने बहुत कुछ बनाया और हर एक छोटे छोटे क्लिप लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं था बच्चे के साथ। और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने कैसे क्या प्रिपेयर किया। फिर हम चले गए अगोड़ा फोर्ट और यहाँ पे टिकट लगा था हमें 150 का गाइस। और नॉर्थ गोवा में है अगोड़ा फोर्ट और नॉर्थ गोवा काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड था। और हम गए थे अक्टूबर में, दिसंबर एक्चुअली टाइम होता है गोवा का, मतलब सीज़न टाइम होता है तो उस वक्त काफ़ी भीड़ होती है। बट अक्टूबर में भी इतनी ज़्यादा क्राउड थी मैं आपको बता नहीं सकती। बट फोर्ट घूमने के बाद वो जो ये पीक पॉइंट था फोर्ट का, पीछे सी थी, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था और बहुत सूदिंग लगा, हवा चल रही थी। फिर हम चले गए सबसे फेमस चर्च गोवा का, पंजिम में जो चर्च है। जी हाँ गाइस, आपने दृश्यम मूवीज़ में भी देखा होगा और भी बहुत सारे मूवीज़ में ये चर्च दिखता है आपको। तो हम गए थे ये चर्च, ये पंजिम में था और काफ़ी सुंदर चर्च था गाइस। मैं जब वहाँ गई थी तो मेरे दिमाग में बस दृश्यम का ही चल रहा था कि व्यू, क्योंकि वो मूवी मैं बहुत अच्छे से मैंने देखा था। और भी काफ़ी साउथ की मूवीज़ में आप ये चर्च देखोगे, इवन बॉलीवुड में भी, बॉलीवुड की मूवीज़ में भी देखोगे। और यहाँ कुहू अपने पापा के साथ एंजॉय करती हुई, कुहू ने काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट किया। और इसकी देख सकते गाइस, ये पूरी एकदम सूज गई थी, होता है ना गर्मी से, तो एकदम रेड रेड हो गई थी। इसे
एकदम फूल गई थी, ऐसा आप समझो। तो बहुत मज़ा किया इसने और बहुत एंजॉय किया, एकदम खेल रही थी अच्छे से। आप बच्चे को जितना ट्रैवल कराओगे, जितना घुमाओगे, उतना ज़्यादा उसका ग्रोथ होगा। ये एक्चुअली साइंटिफिक है, आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। तो बच्चे को हमेशा बाहर की हवा भी देनी ज़रूरी है, उसे एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, आसपास की चीज़ें। घर में बैठे बैठे नहीं होगा, उसकी इम्यूनिटी भी डेवलप नहीं होगी, तो डेफिनेटली। बट हाँ, आप प्रिकॉशंस में आप लेके जाएं बेबी को। हमने सैनिटाइज़ भी हर जगह यूज़ किया था, लाइक हम कुछ भी छूते थे उसके बाद हम हाथ सैनिटाइज़ करना नहीं भूलते थे। और फिर हम आ गए शाम में, और शाम में हमने थोड़ा बहुत रेस्ट किया, बट हमारे पास टाइम बहुत कम था और इन्जॉय करना था, एक्सप्लोर करना था। तो फिर कुहू और हम चले गए रात में बीच में। बहुत खूबसूरत था गाइस, हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। और एक बीच के पास ही, प्राइवेट बीच है ये रिजॉर्ट का, उसके पास ही एक कैफ़े था, हमने वहाँ टाइम स्पेंड किया। और हमने खाया पास्ता और बहुत ही मज़ा आया, बहुत सुकून मिला। और डे टू डे लाइफ में आप वैकेशन प्लान करें अपने लिए। और ये लास्ट डे है गाइज़, आज हम निकलने वाले थे और फिर हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। 3 घंटे हम बीच पे रहे, हमने अच्छे से धूप में टाइम स्पेंड किया। और कुहू भी देख सकते हैं, कुहू भी इंजॉय करिए, क्योंकि कुहू को मैं एक्सपोजर देना चाहती थी सन का। दिल्ली में जहाँ हम रहते हैं वहाँ सन का एक्सपोजर काफ़ी कम है। और ये बैग मैं स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ गाइस, बट ये बैग काफ़ी अच्छा है। ये मोकोबारा से मैंने लिया था और इसमें सब कुछ आ जाता है, लाइक कैरियर बेबी का, और फिर सब कुछ, इसका खाना, टॉयज़, एवरीथिंग। बीच में हमने टाइम स्पेंड किया और कुहू के लिए मैं फिर खाना लेके ही आई थी रूम से बना के। तो अगर आप इफ़ यू आर अ मॉम, है ना, अगर आप मम्मी हैं, मदर हैं, तो फिर यार टाइम तो आपके पास नहीं रहेगा, आपको एक्टिव रहना होगा 24/7। तो ये जाने का वक्त आ गया गाइज़, हम निकल पड़े हैं फिर दिल्ली के लिए। और अब हमारी फ़्लाइट है, और फ़्लाइट 2 घंटे की थी, हम दिल्ली पहुंच गए। काफ़ी मज़ा आया वेकेशन में, बहुत सुंदर टाइम बीता था।